आज की कहानी माँ वैष्णो देवी की है और ये एक पौराणिक कथा है। ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियाँ जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं। आपने जम्मू की वैष्णो माता का नाम अवश्य सुना होगा। वैष्णो माता का मंदिर बहुत ही विख्यात है। आज हम आपको इन्हीं की कहानी सुना रहे हैं, जो बरसों से जम्मू और कश्मीर में सुनी और सुनाई जाती है। ये कहानी माँ वैष्णो देवी की है। कटरा के करीब हंसाली ग्राम में माता के एक परम भक्त रहा करते थे, जिनका नाम श्रीधर था। उनके यहाँ कोई संतान ना थी और संतान ना होने के कारण माता के भक्त श्रीधर बहुत दुखी रहते थे। यही कारण था उनके दुख का। एक दिन उन्होंने नवरात्र पूजन के लिए कुंवारी कन्याओं को बुलवाया। माँ वैष्णो कन्या वेश में उन्हीं के बीच आ बैठी। अन्य कन्याएं तो भोजन करके चली गईं, किंतु माँ वैष्णो देवी नहीं गईं, वे वहीं बनी रहीं। और वह श्रीधर से बोली, सबको अपने घर भंडारे का निमंत्रण दे आओ। श्रीधर ने उस दिव्य कन्या की बात मान ली और आसपास के गांवों में भंडारे का संदेश पहुंचा दिया। लौटते समय श्रीधर गोरखनाथ व भैरवनाथ जी को भी उनके चेलों सहित न्योता दे आए। उन्हें भी भोजन पर आमंत्रित कराए। सभी अतिथि हैरान थे कि आखिर ऐसी कौन सी कन्या है जो इतने सारे लोगों को भोजन करवाना चाहती है। इस बात को लेकर सभी में बहुत ज़्यादा हैरानी थी, आश्चर्य भी था। श्रीधर की कुटिया में बहुत से लोग बैठे गए। उनकी कुटिया में सभी अतिथिगण आ बैठे। दिव्य कन्या ने एक विचित्र सा पात्र लिया और उस पात्र से भोजन परोसना आरंभ कर दिया। जब कन्या भैरवनाथ के पास पहुंची तो वह बोले, मुझे तो मांस व मदिरा चाहिए। ब्राह्मण के भंडारे में यह सब नहीं मिलता। कन्या ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया। वो कन्या कोई और नहीं, साक्षात माता वैष्णो थी। भैरवनाथ ने भी जिद पकड़ ली, किंतु माता उसकी चाल को भाग गई थी। वो जान गई थी कि वह क्या चाहता है। वह पवन का रूप धारण कर त्रिकुट पर्वत की ओर उड़ चली। भैरव ने उनका पीछा किया। माता के साथ उनका वीर लंगूर भी था। एक गुफा में मां शक्ति ने 9 माह तक तप किया। भैरव भी उनकी खोज में वहां आ पहुंचा। एक साधु ने भैरव को समझाने का बहुत प्रयास किया। साधु ने बताया कि जिन्हें तो साधारण नारी समझता है, वह तो आदि शक्ति है, महाशक्ति है। किंतु भैरव ने साधु की बात को अनसुना कर दिया। उसने साधु की बात नहीं मानी। माता गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर बाहर निकल गई। वह गुफा आज भी गर्भजून के नाम से जानी जाती है। माँ वैष्णो देवी ने
भैरव को लौटने की चेतावनी भी दी, किंतु वह नहीं माना। माँ गुफा के भीतर चली गई। द्वार पर वीर लंगूर था। माँ ने हर संभव कोशिश की कि वो चला जाए, किंतु उसने हट पकड़ रखी थी और उसने उनके वीर लंगूर ने भैरव से युद्ध किया। जब वीर लंगूर निढाल होने लगा तो माता वैष्णो ने चंडी का रूप धारण कर लिया और भैरव का वध कर दिया। भैरव का सिर भैरव घाटी में जा गिरा। तब माँ ने उसे वरदान दिया कि जो भी मेरे दर्शन के पश्चात भैरव के दर्शन करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। आखिर वो माता हैं, उन्होंने उसका वध किया, फिर भी उसका कल्याण ही चाहा। इसी कारण आज भी माँ वैष्णो के दर्शन के बाद भैरव के दर्शन करना आवश्यक होता है। आज भी प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु माता वैष्णो के दर्शन करने जाते हैं। गुफा में माता पिंडी रूप में विराजमान है और माता के दर्शन के बाद भैरव के दर्शन भी करते हैं। ये माँ वैष्णो की कहानी थी। हमें उम्मीद है कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आएगी। ये एक पौराणिक कथा है, वास्तविकता है इसमें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।